नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी वर्णिका के चैप्टर 2 से 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आया हूं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। चलिए, दूसरे चैप्टर का पहला प्रश्न है, ढाटे विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। आपको बताना है ढाटे विश्वास कहानी का कहानीकार जो है वो सात कोई होता है। आपको ऑप्शन से यहाँ पर याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी के पास कितनी ज़मीन थी। आपको बताना है लक्ष्मी के पास कितनी ज़मीन थी। ऑप्शन ए है 1 बीघा, ऑप्शन बी है 2 बीघा, ऑप्शन सी है 3 बीघा, ऑप्शन डी है 4 बीघा। आपको ऑप्शन ए 1 बीघा याद रखना है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तीसरा नंबर है, ढाटे विश्वास किस भाषा में अनुदित है। आपको याद रखना है ढाटे विश्वास कहानी जो है वो उड़िया भाषा में अनुदित है। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, जब विश्वास टूट जाता है किसी पर से वह उड़ने लगता है, इसलिए उड़ने से हो जाएगा उड़िया भाषा। आपको उड़िया भाषा याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। आपको बताना है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। ऑप्शन है अच्युत, ऑप्शन बी है गुणनिधि, ऑप्शन सी है लक्ष्मण, ऑप्शन डी है शंकर। आपको याद रखना है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का जो नाम था वो अच्युत था। ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन है यहाँ पर याद रखना है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ढाटे विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। आपको बताना है ढाटे विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। आप ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी है BR नारायण, ऑप्शन सी है गोपाल दास नागर, ऑप्शन डी है के जमुना। ढाटे विश्वास कहानी के जो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा अनुदित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है। आपको बताना है विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति जो है प्यारे बच्चों ढाटे विश्वास कहानी की है। आपको ऑप्शन से यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ढाटे विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। आपको बताना है ढाटे विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र जो है वो लक्ष्मी है। आपको ऑप्शन है यहाँ पर आपको याद रखना है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए, अगला प्रश्न है, अगला 8वां नंबर है, कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। आपको बताना है कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। ऑप्शन ए है लक्ष्मण, ऑप्शन बी है गुणनिधि, ऑप्शन सी है अच्युत, ऑप्शन डी है कोई नहीं। गुणनिधि जो था वो स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा हुआ था। आपको ऑप्शन भी यहाँ पर याद रखना है। आपको पूछा जाएगा स्वयं स्वच्छता दल की स्थापना किसने किया था, वो जो था गुणनिधि ने किया था। आपको ये भी रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, ढाटे विश्वास कहानी में किस राज्य का बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। आपको बताना है ढाटे विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है केरल। ढाटे विश्वास कहानी में जो है उड़ीसा को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ढाटे विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। आपको बताना है ढाटे विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है पंजाब। आपको उड़ीसा ऑप्शन है याद रखना है। उड़ीसा में जो है ढाटे विश्वास कहानी का जो जनजीवन का चित्रण किया गया, ऑप्शन है आपको यहाँ याद रखना है। चलिए, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ढाटे विश्वास किस भाषा में रचित है। आपको पहले ही बता चुके हैं ढाटे विश्वास जो कहानी है वो उड़िया भाषा में अनुदित है, इसलिए ऑप्शन डी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
ढाटे विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? आपको बताना है ढाटे विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। उड़ीसा जो है ढाटे विश्वास कहानी प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। ऑप्शन सी यहाँ आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? आपको बताना है बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। ऑप्शन है हीराकुंड, ऑप्शन बी है दलई बांध, ऑप्शन सी है भाखड़ा बांध, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दलई बांध का मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। आपको ऑप्शन भी यहाँ पर प्यारे बच्चों याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी कौन थी? आपको बताना है लक्ष्मी कौन थी। ऑप्शन ए है एक संभ्रांत महिला, ऑप्शन बी है एक दीन महिला, ऑप्शन सी है गांव का सरपंच, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। लक्ष्मी जो थी प्यारे बच्चों वो एक दीन महिला थी। आपको ऑप्शन भी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ढाटे विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई है? आपको बताना है ढाटे विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है गंडक, ऑप्शन डी है सतलज। ढाटे विश्वास कहानी में जो प्यारे बच्चों वो महानदी की चर्चा किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, इसलिए आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुणनिधि कहाँ से लौटा था? आपको बताना है ये काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। गुणनिधि कहाँ से लौटा गया था? ये 2025 में आने की संभावना है। गुणनिधि जो प्यारे बच्चों वो कटक से लौटा था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ढाटे विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? आपको बताना है ढाटे विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है महानंदा, ऑप्शन सी है सोन, ऑप्शन डी है कोसी। ढाटे विश्वास कहानी में जो प्यारे बच्चों वो महानंदा नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन बी जो जगह सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन भी यहाँ पर याद रखना है। चलिए आज की इस वीडियो में 17 ही प्रश्न था। आप लोग बताइएगा 17 में से कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आप लोग बताइएगा 17 में से कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाए।